नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रमा स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके सभी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया है मच्छर अनुपाते मलेरिया, समानुपाते, तम्बाकू अनुपाते क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। यहाँ पे जिस प्रकार से मच्छर का संबंध मलेरिया से है उसी प्रकार से तम्बाकू का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार से मच्छर के काटने से मलेरिया होता है उसी प्रकार से तम्बाकू को खाने से कैंसर होता है। कैंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे संख्याएं दी गई है 8, 15, 32, 60 और यहाँ पे दिया है 8, 5, 2। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको ज्ञात करना है। अब इसे दो प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, या तो इसे 36 सॉल्व किया जाए या फिर इसको लंबवत सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम सब इसको 36 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 60 हो जाए, इन सब को जोड़ लिया जाए। 15, 8 हो जाएगा 23, 23 और 32 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 55 और इसमें अगर 5 ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 60। अब इसी प्रकार से इसको जोड़ लिया जाए। यहाँ पे 8, 5 हो जाएगा 13, 13 और 40 हो जाएगा 53, 53 5 जोड़ेंगे तो 58 होगा। यहाँ पे हम सबको 64 लाना था तो 64 नहीं आया। अब इसको हम सब दूसरे नियम से लगाएंगे। यहाँ पे अगर हम सब कर देते हैं 8 चौका 32, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे कर देंगे 15 गुणे 4, 15 गुणे 4 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60। अब इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 5 अट्ठे 40 और 8 गुणे 8 कर देंगे, 8 गुणे 8 तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। देखिए दोनों सीरीज जो है बैठ रही है, यहाँ पे 60 आ गया और यहाँ पे 64 आ गया। अब इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले सीरीज को करेंगे। यहाँ पे करेंगे 2 पच्चे 10, यहाँ पे हो जाएगा 5 और 5 गुणे 6 कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणे 5 बराबर हो गया 30। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 30 हो गया। 30 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए एक बार इसको फिर से समझ लिया जाए। देखिए यहाँ पे किया गया है 8 चौका 32 और 15 गुणे हम सब 4 कर दिए तो यहाँ पे आ गया 60। इसी प्रकार से यहाँ पे किए हैं 5 अट्ठे 40 और 8 गुणे 8 किए तो यहाँ पे आ गया 64। इसी प्रकार से तीसरे वाले सीरीज में किए हैं 2 गुणे 5 बराबर हो गया 10 और 6 गुणे 5 कर दिए तो यहाँ पे हो गया 30। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 30 आ गया। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है यदि 9 स्टार 7 बराबर 32 तथा 13 स्टार 7 बराबर 120 है तो 8 स्टार 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब अगर हम सब इसमें कर दें 9 सते करेंगे तो 63 हो जाएगा। यहाँ पे हम सबको 32 लाना है, हम सब कर देंगे 9 का वर्ग, 9 का वर्ग हो जाएगा 81
माइनस 7 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 49। अब यहाँ से 11 में से 9 गए 2 और यहाँ पे बचा 7। 7 में से 4 निकालेंगे तो आएगा 3। यहाँ पे देखिए पहली वाली सीरीज जो है बैठ गई है। यहाँ पे स्टार के स्थान पर हम सब माइनस कर दिए और 9 का वर्ग किए तो 81 हो गया। 7 का वर्ग किए तो 49 हो गया। 81 में से 49 को निकाले तो 32 आ गया। इसी प्रकार से अब हम सब करेंगे 13 का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169 माइनस 7 का वर्ग होता है 49। 169 में से 49 को निकाला जाए तो 9 में से 9 निकालेंगे 0 हो जाएगा और यहाँ पे बचा 6 में से 4 निकालेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे बचा 120 हो गया। तो 120 यहाँ पे दिया गया है। दूसरा वाला सीरीज भी बैठ गया। अब इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले सीरीज को करेंगे। अब यहाँ पे 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा माइनस 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब 64 में से 36 को निकाल दिया जाए। 14 में से 6 गए 8 बचा यहाँ पे 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 28 हो जाएगा। 28 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है दिए गए संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। अब इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको ज्ञात करना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए को चेक कर लिया जाए। यहाँ पे CP 48 दिया हुआ है। CP 48 कैसे आएगा? C जो है 3 नंबर पे आता है और P जो है 16 नंबर पर। 16 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑप्शन बी में चेक करेंगे। L जो है 12 नंबर पे और D जो है 4 नंबर पे। 12 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 48। अब हम सब ऑप्शन सी को चेक करेंगे। J जो है 10 नंबर पे आता है और G जो है 7 नंबर पे। 10 गुणे 7 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 70। अब ऑप्शन डी को चेक कर लिया जाए। F जो है 6 नंबर पे और D जो है 4 नंबर पे। यहाँ पे 6 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24 और यहाँ पे दिया गया है 30। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इन तीनों से संबंधित नहीं है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 18, 9 और 81 दिया गया है। यहाँ पे 23, 8 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 81 आ जाए। इनको जोड़ लिया जाए। यदि इनको जोड़ा जाएगा तो कितना होगा? 18 और 9 हो जाएगा 27। 18 प्लस 9 बराबर हो गया 27। 27 में ऐसा क्या किया जाए कि 81 हो जाए। 27 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पे 81 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरे वाले सीरीज को चेक कर लिया जाए। यहाँ पे करेंगे 23 प्लस 8। 23 प्लस 8 23 7 हो जाएगा 30। 30 और 1 हो जाएगा 31। यहाँ पे हम सब 3 से गुणा किए थे तो इसमें भी हम सब 3 से गुणा करेंगे। 31 यहाँ हो जाएगा 93। 93 देखिए किसी ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं।
93 देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम सब तीसरे वाले सीरीज को चेक कर लें। यहाँ पे दिया गया है 24 7, तो 24 7 हो जाएगा 31। 31 गुणे कर देंगे 3, तो 31 तियाँ हो गया 93। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है दिए गए प्रश्न में वेन आरेख बनाइए। यहाँ पे दिया गया है महिलाएं, माताएं, गायिकाएं। अब इनका वेन डायग्राम बना दिया जाए। सबसे पहले हम सब बनाएंगे महिलाओं का गोला। ए वाला गोला हो जाएगा महिलाओं का, और महिलाओं के अंतर्गत माताएं आती हैं, और कुछ माताएं जो हैं गायिका होती हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसका वेन डायग्राम हो जाएगा इस प्रकार से। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला गोला है महिलाओं का, महिलाएं, और ए वाला गोला हो जाएगा माता का, मदर, और ए वाला गोला हो जाएगा सिंगर का, गायिका। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 167 अनुपाते 14 समानुपात 143 अनुपाते क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। यहाँ पे जिस प्रकार से 167 का संबंध 14 से है, उसी प्रकार से 143 का संबंध किससे होगा। अब सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 167 अनुपाते 14। अब यहाँ पे 14 कैसे आया है। 14 लाने के लिए हम सब इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। 1 + 6 + 7। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 और 6 7, 7 और 7 हो जाएगा 14। अब इसी प्रकार से हम सब 143 को जोड़ेंगे। 143 को जोड़ेंगे तो 1 और 4 हो जाएगा 5, 5 और 3 हो जाएगा 8। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पे 8 आ जाएगा। जिस प्रकार से 167 का संबंध 14 से है, उसी प्रकार से 143 का संबंध 8 से होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ई बराबर 5, हेन बराबर 27, तब पेन बराबर क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। देखिए ई बराबर 5 कैसे आया है। ई जो है 5 नंबर पे होता है, इसी को नंबरिंग कर दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे HEN बराबर यहाँ पे दिया गया है 27। H जो है 8 नंबर पर आता है, और E जो है 5 नंबर पे, N जो है 14 नंबर पे। अब इन तीनों को जोड़ लिया जाए। 8 5 हो जाएगा 13, 13 और 14 हो जाएगा 27। यहाँ पे देखिए हेन बराबर 27 दिया गया था। अब इसी प्रकार से हम सब पेन को लिखेंगे PEN। यहाँ पे P जो है 16 नंबर पे आता है, प्लस E जो है 5 नंबर पर, और N जो है 14 नंबर पर। अब इन तीनों को जोड़ लिया जाए। 16 5 हो जाएगा 21, 21 और 4 हो जाएगा 25, 25 10 हो जाएगा 35। पेन बराबर यहाँ पे आ जाएगा 35। 35 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इनमें से सबसे भिन्न क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है
कि कौन सा ऑप्शन इसमें से भिन्न है। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे 22,4,5 दिया गया है। तो 22 लाने के लिए यहाँ पे हम सब कर देंगे 4 × 5 तो हो जाएगा 20। 20 + 2 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 22। अब इसी प्रकार से ऑप्शन बी को करेंगे। यहाँ पे कर देंगे 4 × 11 तो हो जाएगा 11 चौका 44। 44 2 हो जाएगा 46। देखिए यहाँ पे 46 दिया गया है और यहाँ पे 22 दिया गया था। अब तीसरे वाले को चेक कर लिया जाए। यहाँ पे 4 × 8 करेंगे तो 4 × 8 32 + 2 हो जाएगा 34। यहाँ पे 34 दिया गया है। अब ऑप्शन डी को चेक कर लिया जाए। यहाँ पे 4 × 9 + 2 4 9 का 36। 36 और 2 हो जाएगा 38 और यहाँ पे दिया गया है 34। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी जो है भिन्न है। इन तीनों से भिन्न ऑप्शन डी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में किया गया है 4 × 9 - 2 4 9 का 36। 36 में से 2 निकालेंगे तो 34 आ जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, एक पुरुष ने एक औरत से कहा। यहाँ पे एक पुरुष हो जाएगा, पुरुष जो हो गया मेल हो गया। इसने एक औरत से कहा, यहाँ पे एक फीमेल हो जाएंगी। तुम्हारे भाई की इकलौती बहन, मतलब कि इसके भाई का जो है इकलौती बहन तो ये खुद हो जाएगी। कह रहा है मेरी माँ है, इकलौती बहन जो है मेरी माँ है। यहाँ पे हो जाएगा मदर। मेरी माँ है। उस औरत का पुरुष की नानी से क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है। उस औरत का पुरुष की नानी से क्या संबंध है। अब इसका डायग्राम बना लिया जाए। एक पुरुष ने औरत से कहा तो पुरुष का यहाँ पे हो जाएगा मेल, यहाँ पे हो जाएगा फीमेल। एक औरत से कहा, तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है, यहाँ पे इसका हो जाएगा ब्रदर। ब्रदर ये खुद हो जाएगी। इकलौती बहन मेरी माँ है तो इकलौती बहन है तो इसकी माँ हो जाएगी। उस औरत का पुरुष की नानी यहाँ पे हो जाएंगी इस महिला की माँ। पुरुष की नानी से क्या संबंध है। यहाँ पे हम सबको बताना है कि औरत का पुरुष की नानी से क्या संबंध है। अब देखिए नानी से संबंध पूछ रहा है औरत का, तो इसकी हो जाएगी बेटी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है पुत्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लिया जाए। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया था, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, इस पुरुष ने इस औरत से कहा, तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है। तो इसके भाई की इकलौती बहन जो होगी खुद उसकी माँ होगी पुरुष की। आगे कह रहा है उस औरत का पुरुष की नानी से क्या संबंध है। अब कह रहा है ये वाला पुरुष की नानी जो है इसके माताजी की माताजी हो जाएंगी। अब कह रहा है औरत का पुरुष की नानी से क्या संबंध है, तो नानी से इस औरत का संबंध हो जाएगा, इसकी पुत्री हो जाएगी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, यदि NOIDA को 39,658 लिखा जाता है तो
बताइए कि इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे हम सब सबसे पहले लिखेंगे NOIDA, इसको लिखा गया है 39,658। और हम सबको बताना है INDIA, इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए नोएडा जो यहाँ पे लिखा गया है उन्हीं अक्षरों से यहाँ पे इंडिया को बना के लिखा गया है। अब आई का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आई जो है तीसरे नंबर पे लिखा गया है और यहाँ पे तीसरे नंबर पे छा लिखा गया है, तो हम सब लिख लेंगे छा। और इसके बाद यहाँ पे एन दिया गया है और एन का कोड यहाँ पे 3 लिखा गया है, तो हम सब लिख लेंगे 3। डी जो देखिए यहाँ पे चौथे नंबर पे दिया है और यहाँ पे चौथे नंबर पर 5 लिखा गया है, तो हम सब 5 को लिख लेंगे। अब आई जो है यहाँ पे तीसरे नंबर पे दिया गया है और तीसरे नंबर पे यहाँ पे छा लिखा गया है, तो यहाँ पे हम सब लिख लेंगे छा। अब यहाँ पे बचा ए का कोड यहाँ पे 8 दिया गया है, तो यहाँ पे हम सब लिख लेंगे 8। इंडिया का कोड हो जाएगा 63,568। अब देखिए 63,568 किस ऑप्शन में दिया गया है। 63,568 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं 1685। 1685 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 21 हो जाए। अब इनको जोड़ लिया जाए, 1 और 6 हो जाएगा 7, 7 और 8 हो जाएगा 15, 15 और 5 हो जाएगा 20। यहाँ पे हम सब कर देंगे 20 + 1 = 21। पहले वाले सीरीज में 21 आ गया। अब हम सब दूसरे वाले को चेक करेंगे। यहाँ पे करेंगे 8 + 5 प्लस करेंगे 2 प्लस यहाँ पे कर देंगे 3, 8 × 5 = 13, 13 और 2 हो जाएगा 15, 15 3 हो गया 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 19। अब इसी प्रकार से हम सब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करेंगे। अब हम सब तीसरे वाले सीरीज को चेक करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4 + 6 = 10, 10 और +2 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 और 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 16 आ जाएगा। अब देखिए 16 कहाँ पे दिया गया है। 16 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए एक बार फिर से समझ लिया जाए। देखिए यहाँ पे इन सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद इसमें +1 जोड़ा गया है। इसी प्रकार से दूसरे वाले में इन सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद यहाँ पर 1 जोड़ा गया है। इसी प्रकार से तीसरे वाले में इन सभी को जोड़ने के बाद यहाँ पे 1 जोड़ा गया है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है सही वेन आरेख बनाइए। यहाँ पे दिया गया है डॉक्टर, रोगी, मनुष्य। अब हम सब इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा मनुष्य, ए वाला गोला हो गया मनुष्य का, और इसके बाद मनुष्य के अंदर रोगी आ जाएंगे और मनुष्य के अंदर डॉक्टर भी आ जाएंगे। ए वाला गोला हो जाएगा डॉक्टर का और ए वाला गोला हो जाएगा रोगी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है
किसी कूट भाषा में सेंट्रल को LERTNEC की तरह लिखा जाता है, तो सेमिनार को उस भाषा में किस प्रकार से लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे सेंट्रल को लिखा गया है सेंट्रल CENTREL। सेंट्रल को लिखा गया है LERTNEC। अब देखिए इसमें क्या किया गया है। देखिए यहाँ पे टी और टी जो हैं समान हैं और पहले वाले को यहाँ पे लास्ट पे कर दिया गया है और इसके बाद यहाँ पे पहले वाले को लास्ट पे कर दिया गया है। इसी प्रकार से देखिए इसको यहाँ पे कर दिया गया और इसको यहाँ पे कर दिया गया, आर को यहाँ पे कर दिया गया और एन को यहाँ पे कर दिया गया। अब इसी प्रकार से हम सब लिखेंगे सेमिनार SEMINAR सेमिनार। यहाँ पे सबसे पहले हम सब आई को लिखेंगे आई और पहले वाले को लास्ट पे कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा यस और लास्ट वाले को यहाँ पे पहले पे लिख देंगे आर और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ई और यहाँ पे हो जाएगा ए और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा यम और यहाँ पे हो जाएगा यन। जिस प्रकार से सेंट्रल को LERTNEC लिखा गया था उसी प्रकार से SEMINAR को RANIMES लिखा जाएगा। अब देखिए RANIMES जो है किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखिए इसमें R एक में ही लिखा गया है और सब में N लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको एक तरीके से और लगाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया था सेंट्रल CENTREL सेंट्रल। सेंट्रल को लिखा गया है। अब इन्हीं अक्षरों को इस तरफ से लिख दिया जाएगा। सबसे पहले इस तरफ से लिख दिया जाएगा, इस तरफ से LERTNE और हो जाएगा सी। इस तरफ से इसको सबसे पहले लिखेंगे एल के बाद हो जाएगा ई के बाद हो जाएगा आर के बाद हो जाएगा टी और टी के बाद हो जाएगा एन के बाद हो जाएगा ई और ई के बाद हो जाएगा सी। देखिए वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया है। इसी प्रकार से इनको भी इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। सबसे पहले आर और इसके बाद ए और इसके बाद एन, इसके बाद आई, इसके बाद यम, इसका पक्षांतर करके लिख देंगे। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जिस प्रकार से 7 का संबंध 50 से है उसी प्रकार से 8 का संबंध किससे होगा। यहाँ पे हम सबको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करना है। अब इसको सबसे पहले लिख लिया जाए 7:50 समानुपात 8 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे हम सब कर देंगे 7 × 7 + 1 = 50। इसी प्रकार से यहाँ पे कर देंगे 8 × 8 + 1 8 × 28 64 1 65। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 65 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे 7 का वर्ग किया गया है, 7 का वर्ग + 1 और यहाँ पे 8 का वर्ग + 1 किया गया है।
यदि किसी भी भाई बहन को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप सभी लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।